ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे। वेलकम 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 एवरीवन। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक करो। आज बहुत लंबे टाइम के बाद हम लाइव कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, है ना। एंड रात का समय हो रहा है, रात के समय लाइव जा रहे हैं हम फेसबुक पे। थोड़ी सी ज़्यादा ही रात होगी मिडनाइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लो, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो करंट पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, बेसिकली आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में, है ना, व्हाट दे थिंक अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में कैसी एनर्जीज हैं उनकी आपको लेके। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी उनकी एनर्जीज हैं, जो भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना जी, उनका अगला नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होने वाला है, उनका अगला नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में, है ना जी, क्या होने वाला है, तो वो हम देखेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। उनका ज़ोडिएक ज़रूर टाइप करेंगे, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज ही ले रहे हैं, है ना। हम सबसे पहले उनकी एनर्जीज ही देख रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं। तो कमेंट में अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखोगे आप। और अगर आपको उनका ज़ोडिएक पता है ना जी, तो आप उनका ज़ोडिएक भी ज़रूर टाइप करेंगे, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो सके और आपके पार्टनर के बारे में हमें बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी मिल सके, ठीक है माय लवली ब्यूटीफुल पीपल। चलिए जी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर थिंक अबाउट यू, व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू और व्हाट दे थिंक अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, हम ये जान लेते हैं। व्हाट इज़ योर पार्टनर्स करंट एनर्जीज, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। What is your partner's current energy for you? Let's see, my beautiful people. जल्दी से ईश्वर को, एंजल को, यूनिवर्स को, जिनमें भी आप मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए और उन्हें बोलिए कि वो आपको अच्छी अच्छी रीडिंग दे, ठीक है। वो आपके बारे में आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लेकर आए, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर थिंक्स अबाउट यू, व्हाट योर पार्टनर थिंक्स अबाउट यू, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। लेट्स सी। यूनिवर्स से गार्जियन एंजल, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो अभी ना कंफ्यूजन में चल रहे हैं। किस टाइप की कंफ्यूजन? मनी, करियर को लेके, मनी को लेके उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है, ठीक है। मनी को, करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अभी आपके पर्सन, अभी आपके पार्टनर, आपके पर्सन मनी को लेके, पैसे को लेके, करियर को लेके, है ना जी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनके लाइफ में, उनके मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है मनी को, पैसे को, करियर को लेके। हो सकता है कि जिस करियर में जो अभी वो जहाँ जॉब करते हैं, है ना, या अगर उनका कोई बिजनेस है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये मेरे को बिजनेस लग रहा है। आपके जो पर्सन हैं, यानी आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो ना ज़्यादातर लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे बिजनेसमैन लग रहे हैं कि वो बिजनेसमैन होंगे। तो क्या है ना कि वो जो भी बिजनेस करते हैं या वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनमें या तो उनको किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर जो भी काम वो करना चाहते हैं, जिस भी काम को स्टार्ट करते हैं, उनमें उनको ना
कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती बेसिकली, ठीक है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी तरह की जॉब करते हैं, ठीक है, अगर वो जॉब करते हैं तो उनकी जॉब में ना अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा। मतलब जिस लेवल पे जिस पोजीशन पे वो जाना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं, उस पोजीशन पे चढ़ने के लिए, उस पोजीशन तक जाने के लिए वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी अपने उस मेहनत का कोई एंड गोल यानी कि रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। बेसिकली उनकी जो अभी फीलिंग, अभी जो एनर्जी लग रही है ना आपके पार्टनर की, वो बहुत स्टक एनर्जी है। किसी ना किसी तरीके के स्टक एनर्जीज में आपके पार्टनर चल रहे हैं, और ये मनी करियर की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे लग रहा है जिन भी लोगों ने ना टाइप इन किया है आपके पार्टनर, क्योंकि लवर्स बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास लवर्स का कार्ड है, तो आपका कहीं ना सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है आपका लवर्स से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हमारे पास लवर्स, तो सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन के साथ आप अपने सोलमेट के साथ आप अपने डील कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है। ज़रूर, बेशक मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने सोलमेट के साथ ज़रूर डील कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपने पार्टनर का नाम और उनका ज़ोडिएक ज़रूर लिखें, ताकि हमें उनके एनर्जीज पता चल सके, ठीक है। तो ना कंफ्यूज्ड बहुत है, कंफ्यूजन बहुत चल रहा है। करियर में उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, करियर में उनके बहुत स्ट्रगल चल रही है। जो भी काम वो करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका उनको ना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, उसके लिए उसका उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। माय ब्यूटीफुल पीपल, डेविल की एनर्जी है हमारे पास। एडिक्शन है उनकी लाइफ में, किसी ना किसी तरीके की एडिक्शन से वो जूझ रहे हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ में किसी, मैं कार्ड नहीं दिखा सकती आपको, वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की, है ना जी, एडिक्शन में चल रहे हैं, एडिक्शन में जूझ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो एडिक्शन है ना, साथ में वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो ये जो एडिक्शन मुझे लग रही है ना, ये एडिक्शन, चलो मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, ठीक है। ये जो एडिक्शन मुझे लग रही है ना आपके पार्टनर की, ये एडिक्शन ना मेरे को 2-3 तरीके से एडिक्शन लग रही है। देखो, सबसे पहली तो ना उनको किसी ना किसी तरीके की, यानी कि अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इस तरीके की कोई एडिक्शन होगी, गैम्बलिंग की एडिक्शन होगी, ठीक है। इस तरीके की कोई तो एडिक्शन होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एडिक्शन ये भी हो सकता है कि वो आपको लेके ना, उनका जो नेचर है ना बेसिकली, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नेचर है, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव नेचर है, नार्सिस्टिक ट्रेट के वो हो सकते हैं ना, ठीक है। मतलब मैन्युपुलेशन करना, नार्सिस्टिक ट्रेट्स के हैं वो थोड़ा सा इस तरीके के। और वो आपको लेके ना बहुत ही ज़्यादा, माय ब्यूटीफुल पीपल, वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है। मतलब वो इस तरीके के इंसान हैं, उनको ये लगता है या वो ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में, सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में रहो, यानी कि आप किसी और से बात ना करो, किसी और के साथ आप डील ना करो, ठीक है। आप सिर्फ उन्हीं से बात करो या उन्हीं के साथ रहो, या आपको अपनी जो भी आपकी लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ में फील करते हो, जैसे भी आपकी लाइफ चल रही है, अच्छी बुरी, गुड बैड अगली, आप हर चीज़ उन्हीं के साथ शेयर करो, आप किसी और के साथ बात ना करो। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट भी हुई होंगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का ना कार्ड है। तो 6 ऑफ कप्स मेरे को ये बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में किसी ना किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई होगी, किसी ना किसी तरीके की फाइट हुई होगी, यानी कि आपने, और ये फाइट या आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू दिस डेविल, यानी कि इस एडिक्शन की वजह से। या तो आपने उनको समझाया होगा कि यार तुम ड्रिंक मत किया करो, स्मोक मत किया करो, या फिर वो जब आपको बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, मेरे साथ बात करो, तो आपने इनको समझाया होगा कि ऐसा नहीं है यार, मैं सिर्फ तुमसे ही बात करूँ, मैं अपने और दोस्तों से भी तो बात करूँगी या करूँगा, है ना। तो इन चीज़ों को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही होंगी। आपने उनको किसी ना किसी तरीके के ऑफर देने की कोशिश की है। मेरे को लग रहा है आप चाहते हो कि वो आपको कोई ऑफर दे, यानी कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप में आया, या एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको दे, मतलब कि आपको या तो शादी के रिलेटेड वो आपको कमिटमेंट दे, है ना, या वो किसी ना किसी तरीके की प्रॉपर कमिटमेंट आपको दे, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन अभी ना क्या हो रहा है ना, क्योंकि उनकी लाइफ में एक तो ये मनी रिलेटेड इशू चल रहा है, मतलब उनका करियर सेटलमेंट नहीं चल रहा है ना, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड उनकी लाइफ में सबसे पहले तो प्रॉब्लम चल रही है। साथ ही साथ इसके साथ वो किसी ना किसी तरीके की डेविल एनर्जी, एडिक्शन की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी उनको समझ नहीं आ रही। साथ ही साथ आप चाह रहे हो कि वो आपको ऑफर दे, आपको लव ऑफर दे, आपको
कमिटमेंट दें, ठीक है, आपके साथ बात करें, क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में जो आपके बीच आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर, आपके और आपके पर्सन के बीच जो आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है ना, तो ये आर्ग्यूमेंट्स का ना, आर्ग्यूमेंट्स होने के बावजूद, है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों को यही, आप लोग चाहते हो कि वो आपसे अच्छे से बात करें, आप यानी कि वो ना आपसे किसी ना किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके वो मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे जिस तरीके की कमिटमेंट चाहते हो, जो चीज़ें चाहते हो, वो आपको वो चीज़ें, वो कमिटमेंट, वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो आपको लगता है, तो उसकी वजह से ना आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा है, उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, एंड देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स उसके अंदर, तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है, आपको बुरा लगा है। ये हार्ट ब्रेक आपका क्यों हुआ है माय ब्यूटीफुल पीपल, ये आपका दिल क्यों टूटा है? ये दिल आपका इसलिए टूटा है क्योंकि ना वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो आपको वो सॉल्यूशन नहीं दे रहे जैसा कि आप चाह रहे हो, ठीक है, वो आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, वो टाइम नहीं, या हो भी सकता है कि वो आपको टाइम भी ना दे रहे हो, है ना, यानी कि आप उनसे बात करना चाहते हो 5, 10, 15 मिनट, आप उनको बोलते भी होगे कि यार पूरे दिन में 24 घंटे में मेरे साथ 10 मिनट बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो, तो आपसे तब भी बात नहीं करते होंगे, क्योंकि वो आपको टाइम ही नहीं दे पा रहे, तो इसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, और कहीं ना कहीं आपके मन में, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके मन में ना एक डाउट है, आपके मन में ये डाउट है कि कहीं ये थर्ड पार्टी में तो इन्वॉल्व नहीं है, आपके मन में ये डाउट है कि कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, उनके लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी हो, और कुछ केसेस में ना ये एक्चुअली आपको डाउट नहीं है, ये सच है, कुछ केसेस में ये मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है माय ब्यूटीफुल पीपल, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पता है क्या है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे कोई इंसान नहीं लग रहा, मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये थर्ड पार्टी कोई इंसान है, ये ये कोई इंसान नहीं है थर्ड पार्टी, ये ना, ये जो थर्ड पार्टी आ रही है, यानी कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, ये उनकी यही मनी करियर की प्रॉब्लम है ना, ये जो मनी और करियर की प्रॉब्लम है ना माय लवली पीपल, यही थर्ड पार्टी बन के तुम्हारे सामने आ रही है, यानी कि यही आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो अगर आप लोग डाउट कर रहे हो ना उनके ऊपर कि कोई इंसान है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर रहे, तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई इंसान नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है, इंसान नहीं है फॉर श्योर, बट नो डाउट इंसान नहीं है, लेकिन ये उनका करियर, ये उनका मनी, पैसों को लेकर हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है, क्योंकि ये देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना उनको पैसों का, मनी का लॉस हुआ है अभी हाल फिलहाल कुछ तो उनकी लाइफ में उनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनको पैसों का, मनी का लॉस हुआ है, हो सकता है उन्होंने कहीं पर पैसे लगाए थे वो डूब गए। अच्छा, ये जो डेविल आ रहा है ना, ये जो डेविल एडिक्शन, वो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि जो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, ठीक है, ये गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट में किसी तरीके का जैसे जिसको हम बोलते हैं ना सट्टा वगैरह, वो भी लगाते हो, तो ये उस टाइप की एडिक्शन भी हो सकती है कि उस टाइप का कोई सट्टा वट्टा ये लगाते हो जिसकी वजह से उनको मनी का लॉस हुआ है, उनको पैसे का लॉस हुआ है। तो अगर क्योंकि ये ना यहाँ पे मनी पैसे का लॉस होते हुए भी माय ब्यूटीफुल पीपल मुझे फॉर श्योर दिख रहा है, ये जो मनी पैसा लॉस हुआ है ना, ये इस एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है, और हो सकता है, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है उन्होंने किसी पे ट्रस्ट करके अपने पैसे दिए होंगे उनको, है ना, उनके कोई फैमिली मेम्बर, उनके कोई दोस्त वगैरह होंगे जिन्होंने उनसे पैसे मांगे होंगे, उन्होंने उनको ट्रस्ट करके उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन वो पैसे लौट के नहीं आए, उनका वो जो दोस्त था, उनका वो जो फैमिली मेम्बर था, उन्होंने उनको धोखा दिया, बिजनेस में उनको धोखा मिला है, ठीक है, बिजनेस में उनके पैसे डूब गए होंगे, शेयर मार्केट में पैसे डूब गए होंगे, तो या और मुझे लग रहा है शायद उनका स्कैम हुआ होगा किसी ना किसी तरीके का, तो मतलब मनी रिलेटेड कुछ तो ना मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, मनी रिलेटेड माय ब्यूटीफुल पीपल यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उनके पैसे को लेकर।
फॉर श्योर शॉर्ट मनी की प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड, मनी के डूबना, पैसे का डूबना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेरे को दिख रहा है, जिसकी वजह से, और साथ में एक तो ये पैसा डूबा है, कुछ उनको एडिक्शंस है, ठीक है, और साथ ही साथ उनके करियर में भी तो चीज़ें सही नहीं चल रही है ना माय लवली पीपल। उनके करियर में भी उनको जो वो काम करना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से जितनी मेहनत से वो काम करते हैं, वो मेहनत का उनको एट द एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट, एंड गोल नहीं मिल रहा है, उस मेहनत का उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ना वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़, जब इन सभी प्रॉब्लम में वो उलझे हुए हैं, ठीक है, और उसी बीच आपने उनसे कमिटमेंट मांग ली है, उसी बीच आप चाह रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दे, तो ऐसा तो फिर, और फिर जब वो आपसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको 5 मिनट का टाइम भी नहीं दे पा रहे, तो आप ये सोचो कि अभी इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच वो आपको कमिटमेंट कैसे दे देंगे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे दे देंगे वो आपको कमिटमेंट, है ना। और फिर आपको, आपका दिल दुख रहा है, आपको लग रहा है कि भाई कोई तो इंसान और है उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन और है इनकी लाइफ में। तो नहीं यार, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है फॉर श्योर, बट हाँ ये जो प्रॉब्लम है, ये सब ज़रूर है उनकी लाइफ में। सो दिस इज़, लेट्स सी उनका भी अगला एक्शन क्या होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ठीक है, हमने ये सब चीज़ें तो देख ली, बट लेट्स सी व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके, लेट्स सी यूनिवर्स है, गार्जियन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उन्हें लेके, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उन्हें लेके, प्लीज़ गाइड कीजिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उन्हें लेके, प्लीज़ गाइड कीजिए। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके माय ब्यूटीफुल पीपल क्या होने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स से गार्जियन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर का नाम और ज़ोडिएक ज़रूर कमेंट में लिखिए, सो दैट हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज हो सके। एनर्जी रीडिंग्स है ये, है ना, एनर्जी रीडिंग है, तो एनर्जी एक्सचेंज करो माय लवली पीपल। एक्सचेंज योर एनर्जी, राइट डाउन योर पार्टनर्स नेम एंड देयर ज़ोडिएक। अपने पार्टनर का नाम और उनका ज़ोडिएक ज़रूर लिखेंगे आप लोग, ताकि उनकी रीडिंग्स, है ना जी, एक्सचेंज हो सके, ताकि उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो ज़रूर अपने पार्टनर का नाम और उनका ज़ोडिएक टाइप करो। लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या है। देखो मेरे को लग रहा है कि ना आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है ना आपको लेके, वो ये होने वाला है, क्योंकि देखो उनको इस चीज़ का एहसास है कि आपने उनके लिए क्या क्या किया, आपने उनके लिए, उनको कितनी, मतलब आपने अपने प्यार को और इन सबको, है ना, उनके लिए, उनको निभाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, और उन्होंने आपकी इस मेहनत का, उन्होंने आपकी इस चीज़ की कदर नहीं डाली, ठीक है। ये तो चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं रातों को जब वो अकेले बैठते हैं, ठीक है, जब वो अकेले होते हैं, उन्हें इस चीज़ का बहुत एहसास होता है, और उन्हें बुरा भी लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बुरा लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, उन्हें बुरा लगता है कि वो आपसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, और कहीं ना कहीं उनके मन में ना उनको इस चीज़ का डर भी लगा हुआ है माय ब्यूटीफुल पीपल। उनको इस चीज़ का डर भी लगा हुआ है कि यार अगर मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को छोड़ के चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को छोड़ के चला जाएगा,
कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है, क्योंकि आपने उनको जो ऑफ़र दिया है, यानी कि ये ऑफ़र का क्या मतलब है, ये ऑफ़र आपने जो उनको दिया है, ये ऑफ़र का मतलब ये है कि आपने उनका हर कदम पे आपने अपने पार्टनर का साथ निभाया है। अच्छे में बुरे में, जब उनका बुरा वक्त है चल रहा है तब भी आपने उनका साथ निभाया, जब उनका अच्छा वक्त था, है ना जी, तब भी आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे थे, आपने उनका साथ निभाया था, है ना माय ब्यूटीफुल पीपल। तो बेसिकली आपने अपने पार्टनर का हर कदम पे, हर समय, हर वक्त आपने उनका साथ निभाया है। तो अब जब कहते हैं ना कि उनको आपकी ज़रूरत है, या आपने जिस तरीके का ऑफ़र उनसे मांगा है और वो आपको अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है इस चीज़ को लेके कि यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये लड़की या ये लड़का मेरे लाइफ से दूर चला जाएगा। है उनके मन में ये चीज़ है। तो उन्हें ना इस चीज़ का बहुत डर लगा रहता है, उन्हें इस चीज़ की इनसिक्योरिटी, चाहे वो आपसे आके बोले या ना बोले, ठीक है, वो आपसे चाहे आके बोले या ना बोले, इस चीज़ का डर और इस चीज़ की इनसिक्योरिटी फॉर श्योर उनको बनी हुई है। तो मुझे पता है क्या लग रहा है, क्योंकि ना नेक्स्ट एक्शन, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक अपने पास 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड देन वी हैव अ जजमेंट। मेरे को लग रहा है वो ना सोच तो रहे हैं आपसे बात करने का, आपको किसी ना किसी तरीके की कमिटमेंट हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट भी देने का सोच रहे हो, बट आपसे बात करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का फॉर श्योर वो सोच तो रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ लव connection, they are thinking to give you some sort of कनेक्शन। वो आपको कोई कनेक्शन देना, मतलब वो आपकी ये जो भी आपने ये जो लव ऑफर उनसे मांगा है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, ये जो भी आपने लव ऑफर अपने पार्टनर से मांगा है, उनके मन में ना ये थॉट प्रोसेस चल तो रहा है, उनके मन में ये चीज़ चल तो रही है कि हाँ यार मेरे को देना है टावर, वी हैव अ टावर कार्ड। मेरे को पता क्या लग रहा है टावर के कार्ड से, यार टावर का कार्ड आया है, मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि टावर के कार्ड से ना क्योंकि शायद आपने इनसे ये जो लव ऑफर मांगा है माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या हो रहा है ना कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ इनके मन में डर भी चल रहा है आपको लेके, इनके मन में एक सेल्फ डाउट और डर भी आ रहा है कि यार ये लड़का या ये लड़की मेरी लाइफ से दूर तो नहीं चले जाएंगे, है ना। और उसके बाद अपने पास टावर आया, मुझे लग रहा है कि आपने ना शायद इनसे बात करना कम कर दिया है, आपने भी अपने लेवल पे, ये आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों ने भी अपने लेवल पे ना अपने इस पार्टनर से बात करना बंद कर दिया है या फिर कम कर दिया है, क्योंकि इनकी तरफ से जब आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो यू आर ऑल्सो लाइक कि ठीक है यार अब मैं भी बात नहीं कर रही, या मैं भी बात नहीं कर रहा जब तुम मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो है ना। तो जैसे ही तो जैसे ही आप लोगों ने ये चीज़ की है, तो वो उनको ना एक बहुत बड़ा डर हो गया, वो ना शेक होने लग गया, यानी कि टावर मूवमेंट आ गया उनको ना, पूरा शॉर्ट इस चीज़ का डाउट हो रहा है कि यार कहीं तुम उनकी लाइफ से चले तो नहीं जाओगे। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वो अपने उसमें बैठे हुए थे, वो बिल्कुल फ्री होकर ऐसा सोच रहे थे कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं बात नहीं करूँगा तो क्या हो गया, वो तो मेरे लिए हमेशा ही तैयार बैठी है, वो तो मेरे लिए हमेशा ही तैयार बैठे। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उनसे बात करना कम कर दिया या उनसे बात करना बंद कर दिया, बेसिकली एक्चुअली मेरे को बंद ही लग रहा है, कम भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा ऐसे झिलमिलाहट, झटपटाने, फटफटाने वाली सिचुएशन में आ गए, एंड देवर लाइक कि अब उनको लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी लाइफ से दूर जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी लाइफ से दूर जा रहा है, अगर ये मेरी लाइफ से चलेगा तो मैं क्या करूँगा। तो अब उनको डर लग रहा है कि कहीं आप उनकी लाइफ से दूर तो नहीं जा रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये डर उनको मन में आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनके मन में ये डर आ रहा है। एग्जैक्टली हैंग्ड मैन, वी हैव हैंग्ड मैन। और वो ना रातों को सो नहीं पा रही हैं इस चीज़ के बारे में सोच के, इस चीज़ के बारे में सोच के माय ब्यूटीफुल पीपल, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही है, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, वो रात को सो ही नहीं पा रहे हैं ये चीज़ें सोच के। हैंग्ड मैन, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी, आपके आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है विद हैंग्ड मैन। और ये ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग ना इस चीज़ को लेके चल रही है कि भाई क्या हो रहा है ये। क्योंकि एक टाइम ऐसा था माय ब्यूटीफुल पीपल, सी वी हैव 4 ऑफ कप्स। एक टाइम ऐसा था जब आप उनसे बात करते रहते थे, आप उनको कॉल करते रहते थे, आप उनको मैसेज करते रहते थे, आप उनके लिए पागल हुए रहते थे। यानी कि हर समय कॉल करना, मैसेज करना, उनके बारे में पूछना कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, ये किया वो नहीं किया, है ना। आप हर समय उनसे पूछते रहते थे, ठीक है। और वो आपके कॉल का, मैसेज का, है ना, किसी तरीके का कोई रिप्लाई ही नहीं करते थे। आप उनसे पूछते रहते थे, आप सब करते रहते थे, ठीक है, लेकिन वो आपके कॉल या मैसेज का ना किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई ही नहीं करते थे। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आपने भी उनको छोड़ दिया। आपने भी कहा कि ठीक है यार, मैं यहाँ पे पागल नहीं हूँ जो तेरे लिए बैठा रहूँगा या तेरे लिए बैठी रहूँगी। तूने नहीं बात करनी, भाड़ में जा, मैं भी बात नहीं कर रही। तो आप भी अपने ना काइंड ऑफ ईगो में, एटीट्यूड में आ गए हो। और जब से इस चीज़ में आप आए हो, ये टावर मोमेंट उनके ये टावर मोमेंट उनके पास आ गया। यानी कि अब उनको डर लगने लग गया कि हे भगवान, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। और अब वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब वो ना ओवर थिंकिंग, वो चाहे आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ना कम्युनिकेशन नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल आप लोगों के बीच में ना, माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं लग रहा आप लोगों के बीच में। मेरे को किसी भी तरीके का फ़िलहाल रिसेंट ना कोई कम्युनिकेशन, मुझे को लग रहा है आप लोग अभी किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन में नहीं हो, कुछ भी आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ना अभी क्या हो रहा है ना कि इसलिए ना वो हैंग्ड मैन की एनर्जी में, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे होगा कैसे होगा, क्या होगा क्या होगा, है ना। ओवर थिंकिंग, नो डाउट ये ओवर थिंकिंग चल रही है, नो डाउट ओवर थिंकिंग चल रही है, नो डाउट वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। उनके मन में ये सारा, नो डाउट ये सारा डर और ये सब कुछ चल रहा है उनके मन में। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, खुश होने की बात यहाँ पे ये है कि 2 ऑफ कप्स, यानी कि बैक इन द हेड, बैक इन द माइंड, यानी कि चाहे उनके मन में ये सारा कुछ डर चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, और वो आपके सामने आपको कुछ बता नहीं रहे, आपके सामने बिल्कुल ऐसे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है। अब आपको पता चल गया ना कि उनको फ़र्क पड़ता है, और उनको फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो आपको बताए ना बताए। लेकिन बैक इन द हेड, सब कॉन्शियस लेवल पे वो लोग ना आपको 2 ऑफ कप्स किसी ना किसी तरीके का लव ऑफर देने की सोच रही है। आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है बेसिकली वो ये है कि वो आपके पास एक लव ऑफर लेकर आने वाले हैं, वो आपको लव ऑफर देने वाले हैं। लेकिन 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 2 ऑफ कप्स के बीनीथ अपने पास जजमेंट है, यानी कि दो वो आपके पास आने वाले हैं, आपको लव ऑफर देंगे और देने का सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जजमेंट। और देखो जजमेंट के बाद 5 ऑफ कप्स, मतलब कि बेसिकली पता है क्या हो रहा है, वो आपको कमिटमेंट देने का, वो आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको ना एक डर भी लग रहा है कि आप उनको जज करोगे। जज किस चीज़ के लिए करोगे, कि इतने लंबे समय से जो वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे। आप पागलों की तरह उनको मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, आप पागलों की तरह उनसे बात कॉल पे कॉल कर रहे हो, लेकिन वो हर चीज़ इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो और जब ये टावर मोमेंट आ गया, सब हो गया, ठीक है, और अब जब उनको लग रहा है कि यार ये इंसान, ये लड़का या लड़की मेरी लाइफ से दूर तो नहीं भाग जाएंगे, मेरी लाइफ से चले तो नहीं जाएंगे, तो जब उनको अब ये डर लगने लग गया है और वो ये एक्चुअली डर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, तो वो आपको, बेशक वो आपको
कमिटमेंट देने का या लव ऑफर देने का सोच रहे हैं, लेकिन उनको जजमेंट का डर भी है। यानी कि उनको, उनके मन में उनको ये डर भी है कि फिर जब वो आपके पास आएंगे ना, तो आप उनसे 100 तरीके के सवाल पूछोगे, आप उनसे 100 तरीके के क्वेश्चन पूछोगे, है ना। क्वेश्चन तो पूछोगे ना आपके, भाई तू जब मैं तेरे को इतना फ़ोन कर रही थी या कर रहा था, तो भाई मेरे कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था, मेरे को कितना इग्नोर क्यों मार रहा था, ये चीज़ तो आप पूछोगे ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो जब ये चीज़ें आप उनसे पूछोगे, तो उनको डर लग रहा है कि जब ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछोगे तो वो आपको क्या जवाब देंगे। और दूसरा, वो आपको, एक तो जब आप ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछोगे तो वो आपको पहली बात तो क्या जवाब देंगे, दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं है आप उनके ऑफर को ठुकरा दोगे 5 ऑफ कप्स। उनको ये डर भी तो है ना साथ ही साथ, कि ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको जो इग्नोर किया, ये सब किया, आपने उनकी बातों का अगर सही से आंसर नहीं दिया, तो कहीं आप उनके कप्स, यानी कि आप उसके ऑफर को ठुकरा ना दो, आप उनको मना ना कर दो कि बस बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुन रही है, ये एक बात नहीं सुन रहा। इसलिए कहीं ना माय ब्यूटीफुल पीपल, उनको जजमेंट का बहुत डर है, बहुत डर है उनको जजमेंट का। कमेंट डाउन योर पार्टनर्स नेम, अपने पार्टनर का नाम कमेंट करो, अपने पार्टनर का नाम कमेंट करो माय लवली पीपल। कमेंट डाउन योर पार्टनर्स नेम, देयर ज़ोडिएक। Let's see. तो भाई तुम्हारे पार्टनर बेसिकली तुम्हारे पास आ रहे हैं एक लव ऑफर लेकर। यप 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 यप। और वो तुम्हें वर्ल्ड देना चाहते हैं। वर्ल्ड का क्या मतलब है, वो तुम्हारे पास, नो डाउट वो तुम्हारे पास लव ऑफर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उनको इस चीज़ का डर भी है कि कहीं तुम उनका ये जो ऑफ़र है, लव ऑफ़र है, ये ठुकरा ना दो, है ना जी। उनको इस चीज़ का डर भी है। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो पता है क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार, शायद आपके जो पार्टनर है ना, वो विदेश में जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, या जहाँ पे भी रहते हैं वो अभी अपने शहर में, अगर वो अपने शहर से बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरी सिटी में मूव होना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में मूव होना चाहते हैं। और बेसिकली वो चाहते हैं कि उनका ये जो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि भाई करियर में उनके प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मुझे पता है क्या लग रहा है, आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली वो ना या तो अपनी सिटी से दूर जाना चाहते हैं, यानी कि अपना जहाँ पे भी वो रहते हैं उससे दूर, उससे बाहर जाकर कहीं जॉब वगैरह करना चाहते हैं। दूसरा मुझे लग रहा है कि या तो वो ना आउट ऑफ कंट्री ही जाना चाहते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं वो आपको भी अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, उनके मन में ये चीज़ तो है ना, कि मैं तुम्हें, यानी कि आपको भी साथ लेकर चलूं, और आपको भी आपके साथ घूमूं फिरूं, वर्ल्ड टूर मारूं, और अच्छे से मस्त करियर भी सेट करूं, अपने पैसे भी कमाऊं, है ना जी। तो ये चीज़ भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है जी। तो खुश हो जाओ कि तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हें लव ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली एडवाइस देख लेते हैं लास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, ठीक है। अब फाइनली आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या नेक्स्ट एक्शन उठाना चाहिए उनके लिए। लेट्स सी। हे यूनिवर्स, हे गार्जियन एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको, उनके लिए क्या एडवाइस है, उनके लिए क्या एडवाइस, उन्हें क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए उन्हें,
उनके लिए क्या एडवाइस है, उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए? प्लीज़ गाइड कीजिए, 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 प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या स्टेप उठाना चाहिए? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या एडवाइसेस हैं आपके लिए माय ब्यूटीफुल पीपल? क्या एडवाइसेस हैं आपके लिए? अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग लाइव करें, कितने लोग हैं जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव पे जाएं, है ना, हम लोग लाइव किया करें? अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग डेली लाइव करें या हफ्ते में 1-2 दिन छोड़ के लाइव करें, तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना, मुझे बताना कि आप लोग लाइव देखने में इंटरेस्टेड है, तो हम अपना लाइव सेशन बनाएंगे, है ना। और मैं जिस दिन लाइव सेशन बनाऊंगी, जिस दिन हम लोग लाइव करेंगे, मैं आपको पहले एडवांस में बता दिया करूँगी, ठीक है। फिर हम अपना लाइव सेशन किया करेंगे, ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। सो लेट्स सी व्हाट विल बी दी एडवाइसेस फॉर यू। आपको क्या, आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है माय लवली पीपल। लेट्स सी ये कार्ड आना चाहता है। आपके लिए एडवाइस है कि आपको बिना फिलहाल अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। जैसे आपके पार्टनर अपने करियर पे फोकस करें, नहीं, दूसरी बार कार्ड आया है आज की रीडिंग में, ये कार्ड दूसरी बार आया है। जैसे आप अपनी लाइफ, जैसे आपके पार्टनर अपनी करियर पे फोकस कर रहे हैं ना, आपको ये कहा जा रहा है आप भी अपने करियर पे फोकस करो माय ब्यूटीफुल पीपल। आपको भी अपने करियर पे फोकस करने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी। सो फोकस ऑन योर करियर, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे फोकस करो, जब तक कि वो आपके पास कोई परमानेंट ऑफर नहीं लेकर आ रहे, तो आप लोग भी अपने करियर पे ही फोकस करो। क्योंकि जितना ज़्यादा वो ग्रो करेंगे ना, उतना ज़्यादा अगर आप भी उनके साथ ग्रो करोगे, तो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, बेटर वे में आप दोनों के लाइफ में चीज़ें चलेंगी, है ना जी। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं आपके और आपके पार्टनर के आसपास लाइफ में, जो आप लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जो आप लोगों को डिसीव करना चाहते हैं, जो आपके और आपके पार्टनर के खिलाफ हैं, बेसिकली आपके रिश्ते के खिलाफ हैं, आप लोगों का नाम डुबाना चाहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो काइंडली उन लोगों से आप लोगों को दूर रहने की, है ना जी, ज़रूरत है। साथ में एस ऑफ कप्स कि यूनिवर्स ना कुछ तो ऐसा तिगड़म बिठाएगा, यूनिवर्स कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ आ सको, नई बिगनिंग हो सके, एक दूसरे को अच्छे से आप लोग एक दूसरे के साथ रहो। तो तब तक आपको ये कहा जा रहा है कि आप भी अपने करियर पे फोकस करो, और ये फालतू के लोगों से जो आपको धोखा देना चाहते हैं, आप दोनों के करियर आप दोनों के रिश्ते से जो लोग नाखुश हैं और इधर उधर करते रहते हैं, फालतू की बातें बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उन लोगों से बेसिकली आप लोग दूर रहो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ना माय ब्यूटीफुल पीपल ध्यान रखने की और ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स। तो फॉर श्योर चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी। जिस तरीके का लव ऑफर आप चाहते हो अपने पार्टनर से, वो ज़रूर आपको मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तब तक के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि न्यू बिगनिंग्स आएंगे, तब तक के लिए आप भी अपने करियर पे, और जस्टिस का कार्ड है, करियर पे फोकस करो। आप लोग अपने पैसे को बनाने पे फोकस करो, और उन्हें भी उनकी लाइफ में फोकस करने दो, ठीक है। और आप लोगों को जस्टिस का कार्ड, आप लोगों को जस्टिस मिल के रहेगा। जिस तरीके की मेहनत, शिद्दत आपने अपने पार्टनर के साथ किया, वो भी आपको देंगे। तो बेसिकली यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस ला कर रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की रीडिंग को, वीडियो को क्लेम करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में 222 की एनर्जी ज़रूर लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब 222,
और आप लोग अगर लाइव सेशंस, लाइव वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे साथ लाइव सेशंस में फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ लाइव सेशन करने चाहिए, तो मैं और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट लाइव सेशन लाया करूँगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि आज की वीडियो कैसी लगी है, लाइव कैसे लगा। 222 की एनर्जी ज़रूर क्लेम करना। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए और आपके पार्टनर से आप जिस तरीके का ऑफ़र पाना चाहते हैं वो ऑफ़र भी आपको मिले। ठीक है माय लवली ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक्चुअली मैं आप लोगों को मेरे यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, इसी सेम नाम से हम लोग यूट्यूब पे, मेरा चैनल है यूट्यूब पे हम डेली लाइव सेशन करते हैं शाम को। तो अगर आप लोग लाइव सेशंस में डेली बेसिस पे जुड़ना चाहते हो आप यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और डेली उन लाइव सेशंस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इट। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल माई लवली पीपल। बाय बाय।